Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is Slick Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने क्लास 10 साइंस का 10 चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। मैं लाइट से 7th लेक्चर का वीडियो मैं बना चुका हूं। ये हमारा 8 वीडियो लेक्चर है। जिस किसी को भी प्रीवियस वीडियो देखना है, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया हूं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट का कुछ पोर्शन मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जिस किसी को भी ये चैप्टर्स पढ़ने हैं और भी जो लाइट के जो और भी 6 वीडियोस जो लेक्चर हैं आपको वो पढ़ने हैं, आपको सिर्फ YouTube पे टाइप करना है स्लिक स्पेस नेहाल, स्पेलिंग सुन लें SLIC स्पेस NEHAL। अगर आप YouTube पे ये स्लिक नेहाल टाइप करेंगे तो मेरे से जितना भी मैंने वीडियोस सेंड किया है YouTube पे, सारे के सारे आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं लाइट। लाइट का जो टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। अब देखिए ग्लास स्लैब क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है जो किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है, ठीक है। ये जो सरफेस होते हैं ये वाला और ये वाला, ये होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या होता है? T होता है। यानी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है और हमारा जो रे ऑफ लाइट जो हो रहा है ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इसको हम व्हाइट बोर्ड में ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है? थिकनेस T, यानी ये हमारा क्या है? थिकनेस T, ठीक है। अब यहाँ T इसका जो क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। AB क्या है? इंसिडेंट लाइट। BC क्या है? ये BC रिफ्रैक्टेड लाइट एंड CD क्या है? इमर्जेंट लाइट है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे PQ एंड SR, ये PQ एंड SR क्या है? हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब जो I है ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो किस सरफेस के लिए है? PQ सरफेस के लिए है। एंड जो R1 है यहाँ पे जो लिखा हुआ है R1, यानी ये एंगल, दिस वन एंगल, ये जो नॉर्मल से और जो BC से जो एंगल बना रहा है उसको R1 बोलेंगे। तो ये जो एंगल है ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किस सरफेस के लिए है? PQ सरफेस के लिए है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं ये जो R2 है ये जो नॉर्मल है और ये जो हमारा BC लाइन है, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। और ये R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट किस सरफेस के लिए? SR सरफेस के लिए। यानी E क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस सरफेस के लिए? SR सरफेस के लिए, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर में जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है, वो क्या होती है? नॉर्मल्स के तरफ मुड़ती है, या नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ती है। लेकिन जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो नॉर्मल से दूर जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है PQRS इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी PQRS क्या है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन PQ फेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट I on entering the glass slab, it bends towards normal and travel along BC at an angle of refraction R1. The refracted ray BC incident on face SR at an angle of incidence R2. The emergent ray CD bends away from normal at an angle of refraction E. यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट AB है जो PQ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो नॉर्मल से R1 एंगल बनाएगी और इस लाइन को फॉलो करेगी, यानी किस लाइन को फॉलो करेगी? BC लाइन की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये जो BC जो लाइन है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। उसको आना चाहिए था इधर, इसको आना चाहिए इधर, लेकिन मुड़ गया किधर? इस तरफ, ठीक है, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। अब यही जो BC है रिफ्रैक्टेड लाइट हो गया किस सरफेस के लिए? PQ के लिए।
लेकिन एसआर सरफेस के लिए ये जो रेफ्रेक्टेड लाइट है ये क्या बन जाएगी, इंसिडेंट लाइट बन जाएगी। तो जब ये एसआर सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या होगी, जो रेफ्लेक्टेड लाइट होगी ये वाली CD क्या होगी, CD, ये क्या हमारा रेफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, जिसको हम लोग इमर्जेंट लाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो रे ऑफ लाइट हो रहा है ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक टर्म्स है लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक ऑन अ रिफ्रैक्टिंग स्लैब विद पैरेलल फेसेस। यानी जब भी कभी इंसिडेंट लाइट, जैसे क्या हो रहा है, ऑब्लिकली आ रही है रे ऑफ लाइट, जब पैरेलल फेस है, यानी जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा इंसिडेंट लाइट है और जो हमारा इमर्जेंट लाइट है, यानी हमारा इंसिडेंट लाइट को अगर हम इसको देखते हैं, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पर आएगी, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इमर्जेंट लाइट है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे लैटरल शिफ्ट, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं mn क्या है हमारा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लैटरल शिफ्ट किस पर डिपेंड करते हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि जो हमारा जो स्पीड होता है और जो हमारा जो वेवलेंथ होता है ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी डिफरेंट मीडियम पे हमारा वेवलेंथ और स्पीड डिफरेंट होगा, ठीक है। और जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है ये सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है। मान लीजिए बल्ब का फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, ठीक है, तो हमारा सन का जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, डिफरेंट होगा। यानी ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है, यानी ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ग्लास में भी हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F1 होगा, तो एयर में भी हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F1 होगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, रे ऑफ लाइट सेम सोर्स से आनी चाहिए। समझ में आ रहा है चीजें। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लैटरल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा लैटरल शिफ्ट ये डिपेंड करता है, इस लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। यानी इसका थिकनेस, यानी ये थिकनेस में डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा थिकनेस बढ़ाएंगे हमारा लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा, यानी लैटरल शिफ्ट कितना होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम इसका थिकनेस बढ़ाएंगे तो हमारा लैटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम थिकनेस घटाएंगे तो हमारा लैटरल शिफ्ट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे, अगर ये इंसिडेंट एंगल जो है आई जो है, अगर ये हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट घटाएंगे तो लैटरल शिफ्ट घटेगा, ठीक है। और तीसरा है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास हुआ, ग्लास की जगह वाटर रख लेंगे, ठीक है, तो ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, वाटर का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारा लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा, अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो हमारा लैटरल शिफ्ट घटेगा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी ये जो लाइट इंसिडेंट लाइट है, यानी क्या AB, इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये लैटरल शिफ्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ेगा तो लैटरल शिफ्ट घटेगा, ठीक है, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट घटेगा तो लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा, ठीक है। एक टर्म आता है, और एक चीज आप एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है ऑब्लिकली ना होकर पूरा ऐसे है, स्ट्रेट है, ऐसे पूरा है ऐसे, तो क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट होगा ये बिना डेविएट किए हुए क्या होगा, ऐसे वापस आ जाएगा। यानी ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करेगा। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि इसमें लैटरल शिफ्ट बिल्कुल नहीं होगा, यानी लैटरल शिफ्ट नहीं होगा। जब कभी भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो जो लैटरल शिफ्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एक टर्म्स है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं जो इमर्जेंट लाइट जहां से आ रही है वहां पे मैंने क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर लगा दिया,
ठीक है। तो ये क्या करेगी, जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या होगी, उसी पाथ से वापस चले जाएगी ऐसे, यानी कैसे फॉलो करेगी, जैसे रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है ए बी से बी सी एंड बी सी से कैसे आ रहा है सी डी। अब क्या होगा, जब मिरर लगा देंगे प्लेन मिरर, तो क्या होगा, ये चले जाएगी डीसी से लेकर सीबी एंड सीबी से कैसे जाएगा, बीए जाएगा, यानी उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न कर जाएगी। इसी चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो लेक्चर में जो भी कमी आपको देखने को मिल रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो है उसमें मैं इस चीज़ को सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।